विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। गिरधर गोपाल के पास नहीं है, यहाँ कक्ष में नहीं है, तो आखिर जा कहाँ सकती है मीराबाई? भाई साहब, कहीं ये विवाह भाभी साहब की इच्छा के विरुद्ध तो नहीं हुआ है ना? हमेशा इनके मुख पर अपने गिरधर गोपाल का ही नाम रहता है। अपनी भक्ति में इतनी लीन है कि नींद में भी अपना मुख अपने गिरधर गोपाल की तरफ किया हुआ है। मेरा हृदय जानता है कि मेरे गिरधर गोपाल सदा मेरे साथ रहते हैं। आपकी मीरा की लाज की डोर आपके हाथ में है और आपकी प्रेम की शक्ति मीरा के हाथ में है। हे गिरधर नागर, राणा जी साको मेरे साथ अपना संबंध समझने की शक्ति दीजिए। उन्हें आपके प्रति मेरे प्रेम और भक्ति का आभास होने दीजिए। उन्हें भी आपको उस रूप में देखने दीजिए जैसे मैं आपको देखती हूँ। प्रभु की महान भक्त हो तुम मीराबाई। शायद इस राजमहल में मेरे जीवन में तुम्हारा आना इसलिए हुआ जिससे मुझे गिरधर गोपाल के अद्भुत दर्शन का लाभ मिल सके। मीरा के है गिरधर गोपाल और गिरधर गोपाल की हो सकती है मीरा। गजानन, जिसका आभास उन्हें हुआ था वो सत्य। भोजराज जब जान गए कि मीरा गिरधर गोपाल की है और गिरधर गोपाल मीरा के, तब वो क्या करने वाले थे? किसी भी बात को जानना और उसे मानना दोनों में बहुत अंतर होता है पुष्पदंत जी। जब तक हम जानकर उसे मान ना लें तब तक उसका कोई महत्व नहीं होता।
चित्तौड़ में मीरा के वैवाहिक जीवन की प्रथम रात थी। उसकी भक्ति और उसके गिरधर के प्रेम को समझना अभी तो सभी के लिए शेष था। जल्दी कक्ष साफ करना चाहिए। हाँ। सिर्फ कक्ष ही नहीं, एक बार बात भी साफ हो जाए। देखा, ये बिस्तर तो नीचे है और शैया पर एक ही और सलवट है। कुछ समझी चंपा? क्या? सुहाग की ऐसी रात कभी सुनी है तुमने? बिस्तर के संकेत भी साफ है। हम दासियों को संकेत देखने की नहीं, बल्कि अपना कार्य करने में रुचि होनी चाहिए, और राज परिवार की किसी भी बात में हमारा दखल ठीक नहीं। राणा जी ये बात समझेंगे तभी जानेंगे, मेरे सत्य को मानेंगे। वीणा तो सिर्फ आपकी है प्रभु। मुझे ये सब उदा पैसा को बताना चाहिए, फिर वो जो करना चाहे वो उनकी इच्छा। सभी बर्तन तैयार है ना? जी भाई साहब। और सब्जियां सबकी सब रख दी है? तैयार है। मसाले ये रही भाई साहब। आज हमारी भाभी सा और आप सबकी नई रानी सा का रसोई में पहला दिन है। उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाभी सा ने जो पकाना है वो कहाँ है? जी उदा भाई साहब, ताजा मांस भी आ गया। ठीक है, वहां रख दो। भाई साहब, एक बात बतानी है आपको। अभी नहीं बिंदिया, बाद में। भाई साहब, एक जरूरी बात है। बिंदिया, भाभी सा की आज रसोई में पहली रस्म है, इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है भला? लेकिन भाभी सा है कहाँ? उन्हें भी तो यहाँ होना चाहिए ना? वो तो वही है जहाँ उन्हें होना चाहिए, अपने स्वामी के साथ है। मेरा मतलब राणा जी सा नहीं, नई रानी सा तो अपने गिरधर गोपाल के साथ है। प्रेम का उत्तर तो प्रेम ही होता है ना प्रभु। कल आपने प्रेम बरसाया, आज मेरी बारी है। आज मेरी पहली रसोई है और उसमें बने सारे पकवान मैं सबसे पहले आकर आपको खिलाऊंगी। अरे भाई साहब, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। आज भाभी साहब अपने हाथों से आपका प्रिय शाही मांसाहारी भोजन बनाएंगी, किंतु लगता है आप उन्हें भोजन बनाते हुए अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। नहीं नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। विमल अभी अभी पिताजी साहब का संदेश लाया है। हमें संधि वार्ता के लिए पड़ोसी राज्य में जाना है। राणा जी साहब, सूर्यास्त के पहले ही हमें निकलना होगा। फिर तो हमें रसोई की रस्म में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। प्रणाम रानी साहब। पधारिए भाभी साहब, स्वागत है आपका। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैंने सब पहले से तैयार कर दिया है। ये देखिए, सब्जियां, पूरे मसाले, और भाभी साहब और ताजा मांस भी मंगवा दिया है। भाभी साहब, आप तो मांस को देखकर ही परेशान हो गई, तो मांसाहारी भोजन कैसे पकाएंगी आप? मैं मांसाहारी भोजन नहीं पका सकती।
क्या कह रही हैं भाभी साहब? आपने कभी पकाया नहीं है पहले? मैंने तो सदा सात्विक शाकाहारी भोजन ही पकाया है। मेरे स्वामी गिरधर गोपाल को तो यही अच्छा लगता है। किंतु आपके पति, इन्हें तो मांसाहारी भोजन सबसे अधिक पसंद है भाभी साहब। और यहाँ पर सभी मांसाहारी भोजन ही खाते हैं। आप रुचि भोजन पर रुचि श्रृंगार। भोजन वही खाना चाहिए जो पसंद हो। इसीलिए मेरे अनुष्ठान में मांसाहारी भोजन का कोई स्थान नहीं। इस रसोई में मांस आ गया है तो मैं अपने गिरधर गोपाल के लिए यहाँ तो कुछ भी नहीं पका सकती। भाभी साहब, जितना महत्व आप अपने अनुष्ठान को देती हैं ना, उतना ही महत्व हम अपने रीति रिवाजों को भी देते हैं, और उन्हें मानने से आप मना नहीं कर सकती। देखिए भाभी साहब, नई बहुरानी की पहली रसोई की रस्म तो आपको निभानी ही पड़ेगी। सभी आपके हाथों का स्वादिष्ट भोजन चखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं भाभी साहब। आप चिंता क्यों करती हैं भाभी साहब? मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करूंगी। मांस को रसोई से बाहर ले जाइए। मांस को रसोई से बाहर ले जाइए। भाई साहब, भाभी साहब की परेशानी को मैं भी समझती हूँ, किंतु कभी ना कभी तो इनको हमारे घर के तौर तरीके अपनाने ही पड़ेंगे ना। मीरा की इच्छा का सम्मान भी हमें करना चाहिए। आखिर ये इनकी पहली रसोई है। किंतु भाई साहब, आपको तो मांस जो इन्हें आता है पकाने दीजिए। हो सकता है ये जो पकाए वही मेरी पसंद का भोजन हो जाए। बड़े ही अच्छे पति मिले हैं आपको भाभी साहब, सौभाग्य है आपका। अब तो आपको कोई परेशानी नहीं है ना? मुझे सब कुछ धोना है, पूरी रसोई साफ करनी है, तभी तो मैं अपने गिरधर गोपाल के लिए भोग पका सकूंगी। उदा भाई साहब, ये बस सब्जियां हैं। राणा सा और आपको ये सादा भोजन कैसे अच्छा लगेगा? हे पार्वती नंदन, हे गणेश जी, आप प्रथम पूज्य हैं, तो आज मैं अपनी पहली रसोई से पहले आपकी प्रार्थना करना चाहती हूँ। आपकी कृपा होगी तो मेरी ये रसोई सफल होगी। मैं अपने गिरधर गोपाल और यहाँ के सभी लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन बना सकूंगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब मौका है, अब सब कुछ बता देती हूँ उदा बाईसा को।
भाई साहब, मुझे कुछ बताना है आपको। नहीं बिंदिया, अभी हमें कोई बात नहीं सुननी। नई रानी सा के आते ही रीति रिवाज जो बदल गए, ये आपको अच्छा नहीं लगा ना? भोजन की सुगंध तो बहुत ही अच्छी है। आप तो अद्भुत हैं भाभी साहब। एक मांसाहारी पकवान की जगह इतने सारे व्यंजन पका देंगी, हमें तो पता ही नहीं था। भाभी साहब, देखने से और खुशबू से तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इसे तो खाने में भी बहुत आनंद आएगा। धन्यवाद ननंद रानी जी सा। धन्यवाद नहीं भाभी साहब, हमें भोजन चाहिए। हमें सब चखना है और सबसे पहले तो हम ये खीर चखेंगे। नहीं उदा भाई साहब, नहीं उदा भाई साहब, आपकी खीर नहीं खा सकती। क्यों नहीं खा सकती भाभी साहब? कुछ छूट गया है आपसे? मीठा कम है, मेवा नहीं है, क्यों नहीं खा सकती भाभी साहब? सब तो है। नहीं भाई साहब, इसमें सब कुछ ठीक है। फिर चखने से मना क्यों किया? क्योंकि मैंने अभी तक अपने गिरधर गोपाल को भोग नहीं चढ़ाया ना। ये थाल मैंने उनके लिए सजाई है। उदा बहन, माँ सा भी हमेशा सबसे पहले भगवान को ही भोग लगाती है। लगता है मीरा को इस घर का ये रिवाज पता है। वाह भाई साहब, भाभी साहब आ गई तो बहन को भूल गए। अब तो इन्हीं का पक्ष लेंगे आप। ठीक है भाभी साहब, आप भगवान को जल्दी भोग चढ़ा दीजिए। हमें तो बहुत भूख लगी है और भाई साहब के बाहर जाने के पहले आपको उनका तिलक भी करना है। जाइए। भाई साहब चलिए, भोजन कक्ष में चलकर इंतजार करते हैं। जी, मैं देवमल सलाहकारों और मंत्रियों को भी भोजन के लिए बुला के आता हूँ। जी भाई साहब। भाई साहब, छोटी मुंह बड़ी बात कह रही हूँ, पर बात भी तो सही है। दुल्हन जब नए घर आती है तो वो वहां के तौर तरीके सीखती है, ना कि अपने तौर तरीके सीखती है। पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। कोई बात नहीं बिंदिया, जब तक इससे हमारे परिवार की आन बान शान पर कोई असर नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु अगर कभी भाभी सा के कारण बात हमारे परिवार की आन बान पर बनाई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। पर राणा जी साहब ने अगर उनका साथ दिया भाई साहब ने, तो उन्हें मुझसे टकराना होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मैं मीरा बाई साहब का साथ नहीं दूंगी। प्रभु का रास्ता दुनिया के नियम से चलो तो उलझा लगता है, भक्ति से ढूंढो तो वही सीधा सरल हो जाता है।